हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हुए। आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में साथियों स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन, सार संग्रह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए। ठीक है साथियों, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में। कहाँ किए गए थे, कलकत्ता में किया गया था। कब, 1774 ईस्वी में। ठीक है, कलकत्ता में 1774 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है। किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किसके, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान परिषद का बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है। यह जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 में। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनी बनाया गया है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। ठीक है साथियों, अब इधर हमारे साथियों भारत का संवैधानिक विकास है। क्या है, भारत के संवैधानिक है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, क्या क्या, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट हमारा 1773 में और भारत शासन अधिनियम 1858 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में, भारत परिषद अधिनियम 1861 में, चार्टर एक्ट 1793 में, भारत परिषद अधिनियम 1892 में, चार्टर एक्ट 1813 में, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में, चार्टर एक्ट 1833 में, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में हुआ है, और चार्टर एक्ट 1853 में, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में, और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। ये आप लोगों को ध्यान से याद करना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रांतों में दैर्ध्य शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। साथ ही जो भी अंडरलाइन के अंदर क्वेश्चन होते हैं वो कई बार पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। किस पे, 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन
किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में था। कितना? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है साथियों। अब ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अंतरिम सरकार से है, वर्ष 1946 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इधर हमारे क्रम, इधर हमारे सदस्य, इधर हमारे धारित विभाग होंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हमारे तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले में थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो गृह सूचना एवं प्रशासन में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि में थे। जॉन मथाई हमारे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति में थे। जगजीवन राम ये हमारे श्रम में थे। सरदार बलदेव सिंह ये हमारे रक्षा में थे। लियाकत अली खां ये हमारा वित्त में थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला में थे। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो यह जो है 11 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा हुआ था। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा में वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। ठीक है साथियों, ये सब आप लोगों को ध्यान से याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः लागू हो गया था। ठीक है साथियों, ये हमारे संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष द्वारा चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 22 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 22 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? 22 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा
अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 में अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख समितियां। साथियों, हमारे प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति 6 अन्य सदस्य थे। N गोपाल स्वामी, अयंगर डॉक्टर AKM मुंशी, BL मित्रा। बाद में इनके स्थान पर N माधव राव अल्लादी, कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद सादुल्ला तथा DP खेतान। बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया था। कब किया था? 29 अगस्त 1947 को किया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में से हुआ है? तो बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50 तक, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 तक। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो रूस के संविधान से लिया गया था। कब? रूस के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो यह जो है फ्रांस के से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। अब साथियों हमारे इधर आते हैं विभिन्न देशों के संविधानों के लिए किए गए प्रावधान, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। इधर हमारे देश होंगे, इधर हमारे प्रावधान होंगे, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या है? प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग और जनहित याचिका, और नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद, और नेक्स्ट यथोचित विधि प्रक्रिया है। तो इतने कितने हैं? टोटल 9 है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट हमारा ब्रिटेन से क्या है? ब्रिटेन से विधि का शासन है, संसदीय शासन प्रणाली है, और एकल नागरिकता है, द्विसदनीय व्यवस्था है, और विधि निर्माण प्रक्रिया है, सर्वाधिक मत के अधिकार है, मत का अधिकार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका के अध्यक्ष पर भूमिका है, और संसदीय विशेषाधिकार है। और हमारा दक्षिण अफ्रीका से तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है। नेक्स्ट हमारा कनाडा से क्या है? तो कनाडा से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, और नेक्स्ट शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और नेक्स्ट केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है, और नेक्स्ट उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, और नेक्स्ट संघात्मक विशेषताएं हैं। अब हमारा ऑस्ट्रेलिया से क्या है? समवर्ती सूची है, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान है, और नेक्स्ट संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, और नेक्स्ट प्रस्तावना की भाषा है, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं आयरलैंड की तरफ। आयरलैंड से क्या क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत है। फिर हमारा रूस से तो मूल कर्तव्य है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श है। और फिर हमारा जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन है। फिर हमारा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो साथियों आप लोग ये कुछ संविधान के भाग हैं, जिसमें आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा देर होल्ड कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको आसानी से लेकर इसको याद कर लीजिए, ठीक है साथियों। मैं बारी बारी से आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों? ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है? भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8 हैं, वर्तमान में 12 हो गई हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में भाग किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम पर तथा उसके राज्य क्षेत्र के विवरण पर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट,
भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची है। क्या है? 5वीं अनुसूची है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो यह जो है 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की और नेक्स्ट हमारा क्या है? 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो साथियों, अब बढ़ते नेक्स्ट की ओर। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही होगी। साथियों, अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथियों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सारे स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। मैं थोड़ी देर होल्ड कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत के नाम से किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक है। क्या है? संसदात्मक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका की कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्याचात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा है। क्या है? न्यायिक समीक्षा है। नेक्स्ट, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों का संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कांग्रेस को किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान के गायन का मानक समय कितना है? तो 52 सेकेंड है। कितना है? 52 सेकेंड है। ठीक है साथियों, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है केसी बेहर का है। किसका है? केसी बेहर का है। भारतीय संविधान आसनता कठोर और आसनता लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो यह केसी बेहर ने कहा था। किसने कहा था? केसी बेहर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? तो वृहद होने का संघ तथा राज्यों का एकल संविधान का कारण है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं के अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को
कम करके आका है, यह कथन किसका है? तो आइवर जेनकिंस का है। किसका है? आइवर जेनकिंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? यह जो है जनता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा हो क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में ही ढाला गया है। यह कथन किसका है? यह भी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग किया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को संघकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो यह जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ होते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प हमारे कमल हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारे मोर हैं। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 टोटल तीलियां। कितनी हैं? 24 तीलियां हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? यह जो है समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है, शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे वेलफेयर संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो यह जो है राज्य सूची का विषय है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? यह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में सम्मिलित है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विवाह यानी विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची 3rd यानी समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को क्लास काफ़ी पसंद आ रही होगी, तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से अच्छे से मन लगाकर ज़रूर पढ़िए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है साथियों, मैं थोड़ी देर होल्ड कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? प्रस्तावना यानी उद्देशिका। ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसे एक समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम में और एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित करते हैं। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? यह जो है संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो यह हमारा केशवानंद भारतीवाद कब 1973 है। ठीक है साथियों, ये हमारे संविधान संबंधी विचार कुछ हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ लें। उद्देशिका को के मुंशी ने, राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 संविधान उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सन अर्नेस्ट बारकर की प्रस्तावना का संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? यह S.R. बोम्मोई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है? तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है तो हम भारत के लोग शब्दों से, क्या है? हम भारत के लोग शब्दों से है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व का भाग है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई थी उसका विचार कहाँ है? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता है। क्या है? संप्रभुता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन, क्या है? 42वें संशोधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो K.M. मुंशी ने प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय में
यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो बेरूबारी बनाम संघ मामले में वर्ष 1960 में। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान। साथियों, जो भी अंडरलाइन के अंदर क्वेश्चन होते हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कई बार पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप लोगों को उसको काफ़ी अच्छे से मन लगाकर ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लदी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अनुच्छेद 1 से 3 यानी भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे: राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य जो अर्जित किए जाएं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यह जो है संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा? तो भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहते हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अधिकतम 20 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को विभाजन किया गया था। ठीक है साथियों, इधर हमारे विषय वस्तु होंगे। अनुच्छेद फर्स्ट है विषय वस्तु, संघ के क्षेत्र का नाम है। नेक्स्ट, नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार है। थर्ड, नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन है। और फोर्थ हमारा क्या है? अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं? नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह जो है संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1945 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? या जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत के सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं काबुलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। अभी न हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? भारत में विशेष राज्यों का राज्य का दर्जा। इधर हमारे राज्य होंगे, इधर हमारे वर्ष होंगे, इधर हमारे राज्य होंगे, इधर हमारे वर्ष होंगे। नागालैंड 1963 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय हमारा 1972 में, सिक्किम
1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, ठीक है। त्रिपुरा 1972, मणिपुर 1972, मिजोरम 1987, गोवा 1987 और हरियाणा 1966, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग भी ले सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। अब इसको आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल मैं इसको पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। परिषद के नाम, इधर मुख्यालय, इधर सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है साथियों। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद क्या है, ये उसका मुख्यालय नई दिल्ली है। सम्मिलित राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद यह हमारा मुख्यालय प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में सम्मिलित राज्य हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद यह कोलकाता है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय मुंबई है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीप है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तेलंगाना है, ठीक है। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। इसको आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट काफ़ी है, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ी देर होल्ड कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से पढ़ जरूर लीजिए, ठीक है साथियों। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है साथियों, तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहते हैं, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो यह जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिखों, जैन, फारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, तो यह जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय नागरिक क्या बोला है, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है, तो परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, तो 7 वर्ष से लगातार बाहर रहा तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है, तो प्रति 2 वर्षों पर मनाया जाता है। तो साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है, तो दोहरी नागरिकता से संबंधित है। किससे, दोहरी नागरिकता से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है, तो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। अब इसका साथियों आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद से पढ़ के समझने में काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है साथियों।
तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। सारे क्लास की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करके रखें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।